मूवी के शुरू में हम शेरिल स्ट्रेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 1800 किलोमीटर लंबे सफर पर हाइकिंग के लिए निकली है, लेकिन अभी उसके सफर की शुरुआत ही होती है कि वो बुरी तरह से थक जाती है और उसका पैर भी जख्मी हो गया था। साथ ही उसका एक जूता भी पहाड़ी से लुढ़क कर के नीचे गिर जाता है। अब गुस्से में आकर के वो अपने दूसरे जूते को भी निकाल कर के पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब शेरिल छोटी थी तब इसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाना शुरू कर दिए। जब शादी हुई तो वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और जल्दी ही उसका डिवोर्स हो गया। बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के साथ रातें गुजारी थी और शेरिल उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने की कंडीशन में भी नहीं थी। इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाकर के अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो इसी डिप्रेशन से निकलने के लिए एक लंबे सफर की हाइकिंग करने का फैसला करती है। दरअसल हाइकिंग पर जाने की सलाह शेरिल को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दी थी, लेकिन शेरिल को हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो अपना बैग पैक करती है जो वजन में बहुत ज्यादा भारी था और उसे लेकर के हाइकिंग के सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है और मोजाबी डेजर्ट तक पहुंच जाती है, क्योंकि यहीं से इसे अपने हाइकिंग के सफर को शुरू करना था। जब ये चलने लगती है तो इसे एहसास होता है कि उसका बैग बहुत ज्यादा भारी है और इस बैग को लेकर के चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें जरूरतों का सारा सामान रखा हुआ था और इन चीजों के बिना वो इस वीरान जगह पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो उस बैग को अपने पीठ पर लादे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाइकिंग पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर अब वो लौट कर के वापस भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो आगे बढ़ती रहती है और पूरा दिन चलने के बाद जब शाम होती है तो वो एक जगह पर बैठ कर के अपना कैंप लगा लेती है। उसके पास एक डायरी भी है जिसमें वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखती रहती थी। यहाँ पर वो अपने साथ एक स्टोव भी लेकर के आई थी, लेकिन जल्दबाजी में वो एक गलत स्टोव उठा कर के ले आई थी। उसे अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जब रात होती है तो वो अपने टेंट में सो जाती है। इस वीरान बीहड़ में वो अकेली थी। डर के मारे उसकी पैंट भी गीली हो रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत रखते हुए रात गुजारती है और जैसे ही सुबह होती है वो अपने सफर के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो उस भारी बैग को पीठ पर लादे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब भी उसे भूख लगती तो वो बहुत कम खाना खाती, क्योंकि अगर खाना जल्दी खत्म हो गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। और इसी तरह से उसे इस वीरान बीहड़ में चलते हुए करीब 8 दिन गुजर जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दरअसल उसने इस सफर को बहुत ही आसान समझ लिया था, लेकिन ये सफर तो उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर ऐसे ही चलते हुए वो एक खेत के करीब पहुंचती है, जहां पर वो एक आदमी को देखती है जो ट्रैक्टर चला रहा था। शेरिल भाग करके उसके पास जाती है और मदद मांगने लगती है। वो आदमी शेरिल से कहता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी गाड़ी में जाकर के बैठ जाओ। शेरिल गाड़ी में बैठ जाती है और उसके आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उसके पास आ जाता है। शेरिल को इस आदमी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने इस गाड़ी में एक गन भी देखी थी। अब शेरिल उस आदमी से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हुए हैं और जल्दी ही वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो आदमी शेरिल से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, वहाँ पर मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिला दूंगा। अब शेरिल को उस आदमी से डर भी बहुत लग रहा था, साथ ही उसे जबरदस्त भूख भी लग रही थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो आदमी शेरिल को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। शेरिल जब उसकी वाइफ को देखती है तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे ही ये शेरिल के सामने खाने को रखते हैं, शेरिल पागलों की तरह उस खाने को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि आज उसे कई दिनों के बाद ऐसा पका हुआ खाना मिला था। फिर जब सुबह होती है तो वो आदमी शेरिल को उसी ट्रैक पर ले जाकर के छोड़ देता है जहाँ से उसे आगे जाना था। अब शेरिल फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगती है। पूरा दिन चलने के बाद जब शाम होती है तो वो एक बार फिर से अपना टेंट लगाती है। उसके पास अब गैस भी थी, इसलिए खाना पका कर के खाती है। फिर अगली सुबह जब वो अपने सफर के लिए आगे बढ़ती है तभी उसे इस बीहड़ का एक सबसे खतरनाक सांप नजर आता है, जिसके काटते ही इंसान फौरन दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। शेरिल उसे डर कर के फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को जब वो टेंट लगा कर के सोती है तो उसे उसी सांप के विजन्स आ रहे थे। उसे डर लगने लगता है और वो टेंट से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसे कुछ जंगली जानवर
नजर आते हैं जो कभी भी उस पर हमला कर सकते थे। उसके पास एक टॉर्च और सीटी भी थी जिसे वो जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे वो सारे जानवर डर कर के भाग गए थे। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह होते ही वो फिर से निकल पड़ती है। तभी उसे ग्रेग नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो नदी में नहा रहा था। शेरिल उसके पास जाती है। ग्रेग उसे बताता है कि वो भी अपनी ऐसी की तैसी करवाने के लिए हाइकिंग पर निकला है। वो शेरिल से कहता है कि मैं तुम्हें कैनेडी मिडोस में मिलूंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब शेरिल फिर से अकेले ही आगे बढ़ती है और ऐसे ही उसे इस सफर पर निकले हुए 14 दिन का वक्त गुजर गया था और आज वो कैलिफोर्निया के कैनेडी मिडोस पर पहुंच गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से ग्रेग नाम के उसी लड़के से होती है। ग्रेग शेरिल को यहाँ पर और भी हाइकर से मिलवाता है। दरअसल जितने भी हाइकर थे वो इस जगह पर आकर के स्टॉप करते थे। यहाँ पर शेरिल की बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए कुछ जरूरी सामान भी भेजा हुआ था। साथ ही उसे अपने एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि शेरिल अब तक 1000 मील का सफर तय कर चुकी थी। यहाँ पर शेरिल की मुलाकात एड नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है। एड को हाइकिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। जब वो शेरिल के बैग को देखता है जो बहुत ज्यादा भारी था, दरअसल उसमें जरूरत से ज्यादा चीजें भरी हुई थी, इसलिए वो उस बैग से फालतू चीजों को बाहर निकाल देता है और साथ ही उसे नए जूते भी देता है, क्योंकि शेरिल के जूते बहुत ज्यादा टाइट थे। इसी वजह से उसके पैरों पर छाले पड़ गए थे। यहाँ से वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अगले स्टेशन पर मेरे लिए एक वेयर शूज भेज दे। इसके बाद शेरिल यहाँ से आगे बढ़ती है और अब उसे सियारा नेवेडा से होकर के गुजरना होगा। हालांकि ग्रेग ने उसे वार्न किया था कि तुम उस रास्ते से भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होगी। लेकिन शेरिल ने उसकी बात नहीं मानी और वो पूरी हिम्मत के साथ इस बर्फीले रास्ते से गुजरने लगती है। फिर थक कर के एक जगह पर बैठ जाती है। यहाँ पर जब वो अपने जूतों को निकाल रही थी तभी उसका एक जूता लुढ़क कर के पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे जूते को भी उतार करके फेंक देती है। अब यहीं से कहानी शुरू हुई थी। इसके बाद शेरिल उस सैंडल को निकालती है जो उस बूढ़े आदमी एड ने दिए थे। वो उस सैंडल को पहनती है और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। शेरिल को आज इस सफर पर पूरे 49 डेज हो चुके थे। वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को तय करते हुए अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गई थी, जहां पर उसे वो शूज मिल जाते हैं जो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भेजे थे। यहाँ पर वो एक दिन का वक्त गुजारती है और अपने गुजरे हुए वक्त को याद करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि शेरिल के डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो शेरिल की मोम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, इसीलिए शेरिल की मोम अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से चली गई थी। लेकिन बाद में शेरिल की मोम की कैंसर की वजह से मौत हो गई। शेरिल डिप्रेशन में चली गई और फिर उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एक दिन उसका हस्बैंड उसे एक आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो शेरिल को डिवोर्स दे देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस डिवोर्स में सारी गलती शेरिल की थी। अब ऐसे ही शेरिल को अपने सफर पर पूरे 58 दिन हो चुके थे और अच्छी बात यह थी कि वो जल्दी ही अपने सफर को खत्म करने वाली थी, यानी कि वो अपने 1800 मील के सफर को जो तय करने वाली थी वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। लेकिन इसी बीच शेरिल का पानी खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। तभी उसे दूर एक लोहे का ड्रम दिखाई देता है, जिससे उसे उम्मीद होती है कि शायद उसमें पानी होगा। लेकिन जब वो पास जाकर के देखती है तो पानी का कहीं भी अता पता नहीं था। इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन शेरिल हिम्मत नहीं हारती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे एक जगह पानी नजर आता है जो बहुत ज्यादा गंदा था। ये पानी जहरीला था जिसे पिया नहीं जा सकता था। लेकिन शेरिल इस हाइकिंग में ये सीख गई थी कि पानी को कैसे साफ किया जाता है। वो उस पानी को 2 बोतल में भर लेती है और उसमें एक गोली डालती है जिससे वो पानी फिल्टर हो जाएगा। तभी यहाँ पर 2 हंटर्स आते हैं जो शेरिल से पानी मांगते हैं। तब शेरिल कहती है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है। ये दोनों आदमी शेरिल के साथ बदतमीजी और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। शेरिल को भी इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शेरिल यहाँ से जाने का कह कर के अपना बैग उठाती है और झाड़ियों में जाकर के छुप जाती है। ये देख कर के वो दोनों आदमी भी चले जाते हैं। उनके जाते ही शेरिल वापस आ जाती है। दरअसल वो आज रात यहीं पर गुजारने वाली थी। तभी उन 2 में से एक हंटर वापस आ जाता है, जिसे देख कर के शेरिल बुरी तरह से डर गई थी। वो फौरन अपना सामान उठाती है और यहाँ से निकल पड़ती है, क्योंकि उसे इन हंटर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही उसे 62 दिन का वक्त गुजर जाता है और वो एक शहर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन था। जोनाथन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे
मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगी? तब शेरिल भी फौरन हाँ कह देती है। अब रात को ये दोनों कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर शेरिल उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। अब एक रात यहाँ पर गुजारने के बाद शेरिल अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर आगे माउंटेन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है। दरअसल शेरिल जिस स्टेशन पर भी रुकी थी, वहाँ पर उसने अपने नाम के साथ एक शायरी भी लिखी थी, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होती है। अब रात यहाँ पर गुजारने के बाद सुबह जब वो आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि एक लामा के ऊपर बहुत सारा हाइकिंग का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत और उसके ग्रैंडसन को भी देखती है। दरअसल ये लोग भी हाइकिंग के लिए निकले हुए थे। अब ऐसे ही शेरिल को अपने सफर पर पूरे 94 डेज हो चुके थे और आज वो उस ब्रिज तक पहुंच चुकी थी जहां पर उसे अपना सफर खत्म करना था। यहाँ पर आने के बाद उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपने सफर को शुरू किया था और वो बीच रास्ते से ही वापस लौटना चाहती थी। इस सफर ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था। उसने इस सफर में जो भी एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ अपनी डायरी में भी लिख लिया था। यहाँ पर उसे एक लोमड़ी भी खड़ी दिखाई देती है, जिससे उसे लगने लगता है कि शायद ये उसकी मोम की आत्मा है और वो उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ से जाने के बाद शेरिल दूसरी शादी कर लेती है और कुछ साल बाद उसके एक बेटा और एक बेटी होते हैं, जिनके साथ वो अपनी खुशहाल जिंदगी को गुजारने लगती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वाइल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।